हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल फ्रेंड्स। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मैं आपको बता दूं कि मैंने 71वें बीपीएससी के लिए घटना चक्र की सीरीज़ स्टार्ट की है और आप सबको बीपीएससी परीक्षा के बारे में संपूर्ण जानकारी दी है। इस क्रम में मैंने बीपीएससी की मेंस परीक्षा के जो प्रश्न पत्र थे उनका ओवरव्यू भी आपको दिखाया था। इस कड़ी में जीएस पेपर 1 और 2 का डिस्कशन हम कर चुके हैं और आज हम जनरल हिंदी और एसए का डिस्कशन करेंगे। दोस्तों, ये सिर्फ एक ओवरव्यू वीडियो है तो मैं इसमें सॉल्यूशन नहीं कराऊंगी, बल्कि आपको पेपर का पैटर्न दिखाना चाहती हूँ और रिलेटेड आपकी क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, आपको किस तरह के क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने चाहिए और किस तरह से लिखना चाहिए, उसके बारे में ये वीडियो है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जनरल हिंदी के बारे में देखते हैं। तो दोस्तों, आपको एक बार फिर से मैं बता दूं कि बीपीएससी की जो मेंस परीक्षा होती है उसमें हमारे 5 पेपर होते हैं। 5 पेपर होते हैं। एक पेपर होता है आपका जीएस पेपर 1, दूसरा जीएस पेपर 2, तीसरा निबंध या एसे, चौथा जनरल हिंदी और इसके अलावा आपका एक ऑप्शनल पेपर होता है। इस मेंस की परीक्षा में आपका जनरल हिंदी और ऑप्शनल पेपर क्वालिफाइंग होता है और ऑप्शनल पेपर क्वालिफाइंग होने के साथ साथ एमसीक्यू यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन टाइप के होते हैं। इसमें आपको लिखना नहीं होता और केवल 4 ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन टिक करने होते हैं। आपको बता दूं कि बीपीएससी की पीटी यानी प्री की परीक्षा में तो 1/3 निगेटिव मार्किंग है, लेकिन मेंस की परीक्षा में कोई भी आपकी निगेटिव मार्किंग नहीं होती है। कोई निगेटिव मार्किंग इसमें नहीं होती है और जनरल हिंदी में और ऑप्शनल में अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से रिजर्वेशन के अकॉर्डिंगली आपका अलग अलग मीन्स क्राइटेरिया है। ऑन एवरेज मान लें तो लगभग आपको 30% मार्क्स लाने होते हैं। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। तो जीएस पेपर 1 और जीएस पेपर 2 का डिस्कशन हम कर चुके हैं पिछली वीडियोस में और आज हम एसए और जनरल हिंदी को देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आप पहले देखेंगे कि टाइम 3 आवर्स सेम है। टाइम 3 आवर्स सेम है। ऑप्शनल का पेपर 2 घंटे का होता है, बाकी चारों पेपर 3-3 घंटे के होते हैं और बाकी के पेपर 300 मार्क्स के, जबकि आपका जनरल हिंदी 100 मार्क्स का होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित विषयों में से किसी एक पर 500 शब्दों में से एक निबंध लिखना है। 30 मार्क्स का क्वेश्चन है, आपको निबंध लिखना है। अब देखो दोस्तों, आपको एक बात बता दूं कि देखने में तो आपको लगता होगा कि ये सारे निबंध सिंपल हैं, लेकिन एक पते की बात आपको बताती हूँ कि मैक्सिमम आप कह सकते हो 60 to 70% लोग या तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति के पर लिखे होंगे या फिर उन्होंने बेरोजगारी के बारे में लिखा होगा और थोड़े बहुत कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर भी लिख सकते हैं। तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि अगर आपको निबंध में सारे निबंध आ रहे हैं तो आपको कौन सा निबंध लिखना चाहिए। देखिए, आपको बेरोजगारी की समस्या पर नहीं लिखना चाहिए, कारण ये निबंध बहुत कई टाइम से आने वाला है और बहुत ही पुरानी समस्या हो चुकी है। और आप अगर देखेंगे इन मेंस की परीक्षाओं पे तो ये करंट अफेयर्स पे ज़्यादा फोकस करते हैं। तो आपको सिलेक्शन, अगर आपको 2 ऑप्शन में से या 4 ऑप्शन में से 5 ऑप्शन में से किसी एक को चूज़ करना हो तो आप ऐसा टॉपिक, ऐसा क्वेश्चन चूज़ करो जो आपकी करंट सिनेरियो से, मतलब कि आपके करंट अफेयर से रिलेटेड हो। तो देखो, बेरोजगारी की समस्या कोई नई नहीं है, पुरानी है। इसी तरह से शिक्षा और शिक्षार्थी के बदलते नैतिक मूल्य अच्छा टॉपिक है, लेकिन मेरे हिसाब से जो सबसे बेस्ट इसमें था वो ये था किन्नर समाज। किन्नर समाज के बारे में या फिर आप कृत्रिम बुद्धिमत्ता के बारे में, और तीसरे नंबर पर ये, मतलब मेरे अकॉर्डिंग आपके लिए अगर चूज़ करना हो तो सबसे बेस्ट था किन्नर समाज, क्योंकि बहुत कम ही लोग इस टॉपिक पर निबंध लिखे होंगे। ये लीक से थोड़ा हटकर है, आपकी एक डिफरेंट पर्सनालिटी को शो करेगा एग्जामिनर के सामने।
तो रटी रटाई चीज़ें लिखने से बेटर है कि कुछ नया आप एक्सपेरिमेंट करो। अगर आपको नहीं आता है या आपको लगता है कि नहीं आप नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को ज़्यादा अच्छे से लिख पाओगे, तो नो डाउट आप उसको ही लिखो। लेकिन इन केस के आपको सारे ही ऐसे आते हैं, तो आपको उसमें से जो थोड़ा लीक से हट कर हो, अलग चीज़ें हों, उसको चूज़ करना चाहिए और वो करंट से रिलेटेड भी होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित अवतरण का 1/3 शब्दों में सार लिखते हुए उपयुक्त शीर्षक देना है। तो इस तरह से आपको एक लंबा चौड़ा पैराग्राफ दिया है और अब इसको आपको छोटा सा, मतलब इसको आपको 1/3 में करना है, 1/3 हिस्से में आपको करना है। तो पढ़ लेते हैं। साहित्य मुर्दों को जीवित बनाने वाली संजीवनी औषधि की खान है। जिस प्रकार संजीवनी औषधि मुर्दों को जीवित बना देती है, उसी प्रकार ये साहित्य अपनी प्रेरणा और संजीवनी शक्ति द्वारा मृत जातियों एवं राष्ट्रों में जीवन का संचार कर देता है। साहित्य में इतनी शक्ति है कि पतोन्मुख जातियों एवं राष्ट्रों को उठा देता है और उठे हुए लोगों के मस्तक को गौरव से ऊंचा कर देता है। जो राष्ट्र या जाति ऐसे साहित्य की अभिवृद्धि के लिए प्रयत्न नहीं करती, वो अज्ञान रूपी अंधकार के गड्ढे में गिरकर अपनी सत्ता समाप्त कर देती हैं। इसीलिए साहित्य सर्जन की क्षमता रखते हुए भी जो मनुष्य इतने महत्वपूर्ण साहित्य की सेवा नहीं करता, वो मनुष्य इतने महत्वपूर्ण साहित्य की अभिवृद्धि का प्रयत्न नहीं करता, इतने महत्वपूर्ण साहित्य से प्रेम नहीं रखता, वो अप्रत्यक्ष रूप में अपने देश, अपनी जाति, अपने समाज से ही द्रोह नहीं करता, बल्कि अपने से ही द्रोह करता है। वो केवल आत्मद्रोही नहीं, बल्कि अपने सर्वनाश का कर्ता भी कहा जा सकता है। इसलिए आत्मघातक बनने से बचने के लिए हमें अपनी शक्ति के अनुसार सद साहित्य की वृत्ति करनी चाहिए। अगर आप देखो तो यहाँ पर भी ये टॉपिक थोड़ा मैच करता हुआ है, साहित्य और संस्कृति मूल, तो उस हिसाब से ये वाला क्वेश्चन तो नहीं अटेम्प्ट करना चाहिए। एनीवे, तो इसको आपको इसका सार लिखना था 1/3 पार्ट में। फिर नेक्स्ट मुहावरे लोकोक्तियाँ बहुत फेमस होते हैं, इनमें से मैक्सिमम तो आपने सुने ही होंगे और इसमें से भी आपको किन्हीं 5 का ही करना है। ठीक है। अभिमन्यु मरण, कंचन बरसना, अंगूठी का नगीना, काफूर होना, गिग्गी बांधना, 36 का आंकड़ा, थूक से सत्तू सानना, घोड़ों को का घर कितनी दूर, गई मांगने पूत खो गई, बता पूछा कोई ना पूछा। इनमें से आपको 5 करने थे। तो अगेन अगर इसमें से आपको टफ वाले आते हैं तो आपको उसको अटेम्प्ट करना चाहिए। नेक्स्ट है आपको किन्हीं 2-2 शब्दों के 5 शब्दों के 2-2 पर्यायवाची लिखो। इंद्र, आम, कृपा, तलवार, तोता, पंख, बुद्धि, रंक, विज्ञ है। नेक्स्ट है 5 शब्दों की विलोम। अकाल, अलभ, कृतक, खेचर, तनय, प्राची, रत, श्यामा, शस्त्र, अश्लील। नेक्स्ट क्वेश्चन, संज्ञा की परिभाषा देते हुए उसके भेद लिखिए अथवा विशेषण की परिभाषा देते हुए उसके भेद को समझाइए। तो दोस्तों आपने देखा अभी तक कि आपने जो क्वेश्चंस देखे हैं, तो आपको क्या ऐसा लगता है कि आपको जनरल हिंदी की अलग से प्रिपरेशन करने की ज़रूरत है? नहीं ना, आपको जस्ट 30% क्वालिफाइंग मार्क्स लाने हैं। और आप देख सकते हो कि अगर आपने निबंध में आपको 10 मार्क्स मिले, सपोज आपको निबंध में 10 मिले, इधर 5 में से अगर आपने 3 भी मुहावरे बना लिए तो आपके कितने हुए? 13 हो गए। फिर इधर से आपने 2 पर्यायवाची भी बना लिए तो आपके 15 हो गए। 5 विलोम हैं, चलिए मान के चलते हैं आपके 3 ही आपने विलोम किए तो भी आपके 18 नंबर हो गए। और इधर से आपको संज्ञा की परिभाषा, उसके भेद कौन ही नहीं लिख पाएगा, विशेषण क्या नहीं पता होगा आपको, तो आप इधर से भी आप क्वेश्चन कर सकते हो। सपोज आपको 4 नंबर यहाँ से मिल गए, संधि विच्छेद में से आपको 2 नंबर मिल गए, वाच्य की परिभाषा मान लो आपने 2 नंबर आपने पाए, और अशुद्ध वाक्य में आपने 10 में से 7 तो आप कर ही लोगे, 10 में से 7 तो आप कर ही लोगे। तो आप देख सकते हो कि आपका 30+ ऑलरेडी बहुत ही ईजिली, जब आप कुछ नहीं पढ़ोगे तब भी आपका इतना स्कोर बन जाएगा। तो आपको हिंदी के लिए टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। बाकी आपको सिर्फ दिखाना चाहती हूँ कि देख लो आप किस तरह का पेपर आता है। अशुद्ध वाक्य आप देखते हैं, हाँ देखो दोस्तों, इसी तरह से अगर इतना मिनिमम आपने मार्क्स देखा तब भी आपके 33 मार्क्स हो जा रहे हैं। जब आपको मिनिमम मिलेंगे तब भी आपके कितने 33 मार्क्स बन जा रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता कि हिंदी के लिए आपको ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है। जितना आपको डेली लाइफ में अगर आप थोड़ा भी जानते हैं तो इतना आप बहुत आसानी से कर लेंगे। अदरवाइज़ आप थोड़ा सा व्याकरण पढ़ लेंगे तो आपका ये पेपर बहुत अच्छे से निकल जाएगा।
चलिए अब ऐसे की बात करते हैं जो कि इसके मार्क्स ऐड होने हैं। 3 घंटे का समय इसमें भी है और फुल मार्क्स इसके 300 है। मैंने आपको बताया था स्ट्रेटजी वाली वीडियो में कि आपको सबसे ज़्यादा इसको निबंध में ही करना है, क्योंकि यही स्कोरिंग है और सबसे ज़्यादा आप इसमें ही मार्क्स गेन कर सकते हो और इसी के मार्क्स जो फ्लक्चुएट होते हैं इसी से मेरिट बनती है कह सकते हैं। क्योंकि जीएस पेपर 1 का सिलेबस इतना वास्ट है, जीएस पेपर 2 का सिलेबस इतना वास्ट है, कहीं कुछ कंफर्म नहीं है। लेकिन एसए में आपको कंफर्म है लगभग टॉपिक क्या पूछता है, कैसे पूछता है। इसके अलावा इसमें आपको चॉइस भी मिल जाती है, तो आपको अपना जिस टॉपिक पे अच्छी पकड़ है आप उसके बारे में लिख सकते हो। तो आपको इस पेपर को सबसे ज़्यादा मन से करना है और लिखने की बहुत प्रैक्टिस करनी है। तो आइए देखते हैं। बाकी के पेपर की तरह इसमें भी 3 खंड होंगे, सेक्शन 1, सेक्शन 2 और सेक्शन 3। तो इसमें 3 तरह के टॉपिक आते हैं। तो सेक्शन 1 में आप देख सकते हो 700 से 800 शब्दों में आपको निबंध लिखना है, क्योंकि 300 मार्क्स का पेपर है, 3 निबंध है। दैट मीन्स कि आपका एक निबंध 100 मार्क्स का है। आपका एक निबंध 100 मार्क्स का होगा। आपको 700 से 800 शब्दों में लिखना है। तो आप कोशिश यही करना कि 700 से 800 लिखा है तो आप इसको 600 शब्दों में लिखने की कोशिश करना। ऐसा मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि आपने 700-800 में भी लिखा तो आपको फुल मार्क्स तो मिलने नहीं है। आप थोड़ा कम लिखोगे तो आप इजीली लिख भी पाओगे और ज़्यादा अच्छे कंटेंट डाल पाओगे। कम ही लिखना लेकिन बहुत अच्छे से लिखना। और ऐसे के लिए आपको कुछ फेमस शायरियाँ, मुहावरे, लोकोक्तियाँ, इन सब चीज़ों को ज़रूर अपने दिमाग में रखना चाहिए। पहला है समकालीन वैश्विक परिप्रेक्ष्य में भारत की महत्ता, देश का विकास और सूचना प्रौद्योगिकी, पर्यावरण असंतुलन सृष्टि का विनाशक है, भूमि संरक्षण और जैविक खेती। तो देखो दोस्तों, मैंने आपसे पहले ही बोला कि जहाँ इस तरह के आपको चूज़ करने वाले आएंगे तो आपको उन टॉपिक को चूज़ करना है कि जो लीक से हटकर हों और समाज के लिए जिनका एक खास रोल हो। तो आप अगर देखोगे तो इनमें आपको सबसे ज़्यादा मतलब आपको पर्यावरण से रिलेटेड करने की ज़्यादा कोशिश करनी चाहिए। ऑर्गेनिक फार्मिंग बिल्कुल नई चीज़ है पर्यावरण के बारे में। हालांकि पहले भी बहुत सारे निबंध आपने लिखे होंगे, लेकिन ये वाला जो टॉपिक है आपका, ये वाला जो टॉपिक है ये बहुत ही लीक से हटकर है तो पर्यावरण से रिलेटेड, लेकिन बिल्कुल नई लेटेस्ट चीज़ है, करंट से रिलेटेड है। तो आपको यही वाला अगर हो सके तो इस टॉपिक को लिखना चाहिए, अगर आपको ये चारों आ रहे हो तो। नेक्स्ट आप अगले खंड में देखें तो इसमें भी बोला है कि आपको एक निबंध लिखना है 700 से 800 शब्द में। तो इसमें है राजनीतिक इच्छा शक्ति और देश की सुरक्षा, भ्रष्टाचार का अंत और देश का उत्थान, शिथिल कानून व्यवस्था नारी सशक्तिकरण की बाधा है और विश्व कल्याण आध्यात्मिक चेतना के बिना असंभव है। तो देखो दोस्तों, इसमें भी भ्रष्टाचार के बारे में बहुत बातें हो चुकी, पॉलिटिकल विल के बारे में, देश की सुरक्षा के बारे में। अभी का जो सिनेरियो चल रहा है आप देख सकते हो कि किस तरह से इंटरनेशनल मुद्दे चल रहे हैं। ऐसे समय में देश की सुरक्षा वाला टॉपिक अच्छा था। और इसके अलावा नारी सशक्तिकरण की तो मुझे नहीं लगता है इस समय में जो जितने मामले ट्रेंड हो रहे हैं, तो मुझे लगता है कि इस पर अभी इतना अब नारी सशक्तिकरण काफ़ी हो चुका है। तो मुझे लगता है कि ये टॉपिक इतना जेन्युइन नहीं था। और बाकी आप आध्यात्मिक चेतना की बात कर सकते हो। तो सेकंड सेक्शन में देखा जाए तो आपका देश की सुरक्षा और या फिर आपको विश्व कल्याण के लिए आध्यात्मिक चेतना वाला टॉपिक ही चूज़ करना चाहिए। तीसरे खंड में अगर हम देखें तो तीसरे खंड में बिहार से की जो कुछ फेमस लोकोक्तियाँ हैं उनसे प्रश्न आता है। तो आपको इसमें भी बहुत चतुराई से सिलेक्ट करना है कि आपको कौन सा निबंध लिखना है। जैसे बनले के साथी सब केहू और बिगड़ले के कहू नहीं, तो मतलब उगते सूरज को सभी प्रणाम करते हैं। तो एक तो ये सफलता वाली बात हो गई। फिर जेते माछी नहीं गोटाई, बापक नाम साग पात आ बेटाक नाम परोड़, जैसन वोइबन वैसन काटन। तो मेरे हिसाब से क्योंकि आप सफल होने के लिए
परीक्षा दे रहे हो, आप सोसाइटी में कुछ चाहते हो, तो मेरे हिसाब से ये 2 टॉपिक बहुत ही रेलेवेंट थे, जिनमें से सबसे बेस्ट तो यही था, क्योंकि आपको अपनी लाइफ में जब सक्सेस मिल जाती है तो हर कोई आपका साथ देता है। तो आपको अपनी लाइफ में सक्सेसफुल होना ही है एट एनी रेट। तो उस आप बीपीएससी के जो मेंस की जब आप परीक्षा दोगे तो उसके अकॉर्डिंगली आपने कितनी मेहनत की और आपकी क्या एक्सपेक्टेशन है आगे सक्सेसफुल होने के लिए, उससे आप रिलेट करके ये वाला ऐसे अच्छे से लिख पाओगे। और ये भी सही था कि जब जैसा बोते हो वैसा पाते हो। हालांकि टॉपिक बहुत पुराना है, तो उसके हिसाब से अगर देखते हैं तो मुझे लगता है कि लेटेस्ट जो ट्रेंड चल रहा है सक्सेस का, हर किसी को सक्सेसफुल होना है और लोग सक्सेसफुल लोगों को ही ज़्यादा वैल्यू दे रहे हैं, उसके अकॉर्डिंगली आपको यही वाला टॉपिक लिखना चाहिए। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये वीडियो और ओवरव्यू कैसा लगा, और आगे मुझे और किस तरह की वीडियोस बनानी चाहिए इससे रिलेटेड आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आप अगर परीक्षा दे रहे होते हैं तो कौन सा निबंध लिखते हैं, और रिलेटेड जो भी सजेशंस हों आप उसको कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो दोस्तों, अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आती है तो आप लाइक और शेयर ज़रूर किया करें, और मेरा चैनल सब्सक्राइब तो ज़रूर कर लें, क्योंकि आगे मैं और भी अच्छी अच्छी वीडियोस आप सबके लिए लाऊंगी। मैं कॉस्मोस का एनसीईआरटी सार भी सीरीज़ भी स्टार्ट करने वाली हूँ, और जबकि घटना चक्र की सीरीज़ मेरी स्टार्ट हो चुकी है। तो दोस्तों, अपना प्यार इसी तरह बनाए रखिएगा। तो तब तक के लिए चलती हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय, हैव अ नाइस डे।